देखिए हम लोग कौन सा बजट कर रहे हैं, फ्लैक्सिबल बजट। अच्छे से सुनिए, हाथ को स्टॉप कर लीजिए बालक। फ्लैक्सिबल बजट नाम से पता चल रहा है एडजस्टेबल। फ्लैक्सिबल माने क्या होता है, एडजस्टेबल। फ्लैक्सिबल बजट बनेगा कैसे, फ्लैक्सिबल बजट का पहले फॉर्मेट समझ लीजिए। फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर। अब मान लीजिए आपको 2 यूनिट के ऊपर बजट बनाना है तो खाली 2 फॉर्मेट होगा। 3 यूनिट के ऊपर बजट बनाना है तो 3 फॉर्मेट होगा। 4 के ऊपर बनाना है तो 4 होगा। 5 के ऊपर बनाना है तो 5। मतलब ये सम के हिसाब से अमाउंट वाला कॉलम बढ़ेगा, सम के हिसाब से अमाउंट वाला कॉलम बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। ऊपर में फिक्स लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, वेरिएबल। क्लियर है। फिक्स ओवरहेड माने जो खर्चा फिक्स है। अब एक के लिए जितना फिक्स रहेगा सबके लिए उतना ही रहेगा। माने फिक्स ओवरहेड मान लीजिए 10,000 है तो इसके लिए भी 10,000 कहलाएगा, इसके लिए भी 10,000 कहलाएगा, इसके लिए भी 10,000 कहलाएगा। और वेरिएबल ओवरहेड क्या होगा, सबके लिए चेंज होगा क्योंकि यूनिट के हिसाब से वेरिएबल ओवरहेड चेंज हो जाता है। तो ऊपर में लिख देंगे फ्लेक्सिबल बजट पर्टिकुलर, ऊपर में फिक्स ओवरहेड, नीचे में वेरिएबल ओवरहेड। जितना यूनिट रहेगा, जितना सब में बोला रहेगा ये यूनिट का बजट बनाइए, इतना इतना का बजट बनाइए, उतना फॉर्मेट होगा। अब मान लीजिए 2 ही का बोल दिया तो 2 का होगा। इस सम को बनाने के लिए बेस का एक खुद से बनाएंगे, बेस ईयर का, ताकि हम बजट आराम से बना पाए। बेस ईयर में जिसके आधार पे हम बजट प्रिपेयर कर रहे हैं उसका खुद से बनाएंगे। मान लीजिए 2 यूनिट पे 2 तरीका का बोल दिया कि 60% में बजट बनाओ और 80% में बनाओ। और एक बेस दिया हुआ सामान में 50%, तो बेस को भी पकड़ लेंगे। समझे क्या बोले। आइए क्वेश्चन करते हैं, सभी को समझ में आएगा। समझ रहे हम लोग इस रोलर का 16 नंबर सवाल कर रहे हैं। जो लोग वीडियो कर रहे हैं थंबनेल में भी सम रहेगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा सम का, डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से। आइए 16 नंबर सवाल में पहले क्वेश्चन को डाउनलोड करिएगा फिर सम करिएगा। आइए, ए फैक्ट्री इज करेंटली रनिंग एट 50% कैपेसिटी एंड प्रोड्यूसेस 10,000 यूनिट एट अ कॉस्ट ऑफ 180 पर यूनिट एज पर डिटेल बिलो। 50,000 10,000 50% में प्रोडक्शन हो रहा है, माने 50% प्रोडक्शन का कितना यूनिट हो रहा है, 10,000। मतलब हम 50% ऑपरेट करें तो 10,000 यूनिट बन रहा। तो 100% कर लो। बोर्ड में देखो 100% कैपेसिटी कर लीजिए तो 10,000 ये कितना के बराबर है, 50% के बराबर है। तो 100% करने के लिए परसेंट के बदले इंटू 100 माने 100% कैपेसिटी कितना, 20,000। कितना है, क्लियर। नीचे देखो क्या दिया, मटेरियल दिया हुआ है, मटेरियल दिया 100 करके, कुछ नहीं लिखा मैंने कौन सा खर्चा, ये वेरिएबल है। कौन सा खर्चा है, तो वेरिएबल में लिख दो मटेरियल कितना 100 है ना, मटेरियल कितना 100 है तो सब जगह 100। मटेरियल वेरिएबल है तो वेरिएबल में लिख दो 100। फिर क्या भाई, वेजेज, वेजेज क्या वेरिएबल है, वेरिएबल में लिख दो वेजेज कितना है 30। कुछ नहीं बोला मतलब क्या, वेरिएबल है, फिक्स रहेगा तो फिक्स बोलेगा। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड 30 बोला है जिसमें 40% फिक्स है। अच्छा 30 का 40% फिक्स है माने 12 फिक्स है। तो 30 में 12 फिक्स है माने वेरिएबल कितना है 18। वेरिएबल कितना है तो फिक्स वाला को फिक्स में लिखो। क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड है। फैक्ट्री ओवरहेड 30 का कितना परसेंट फिक्स है, 40%, माने कितना फिक्स है 12। फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पर कितना हो जाएगा, तब फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा 30 में से 12 चला गया तो कितना बचा 18। ठीक है, वेरिएबल में। उसके बाद देखो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 20 है जिसका 50% फिक्स है, माने आधा फिक्स में चला जाएगा आधा वेरिएबल। लिख देंगे ऊपर में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना है 20 कितना है 20 है। 20 का 50% कितना होगा, 10 फिक्स हो गया, 10 क्या हो गया वेरिएबल। कोई दिक्कत है, नीचे देखो क्या दिया, नीचे देखो। अच्छा ये पर यूनिट है इसलिए पर यूनिट में लिखे हैं, ठीक है। नीचे देखो क्या दिया, एट 60% कैपेसिटी वर्किंग मटेरियल कॉस्ट इंक्रीजेज बाई 2%, माने 60% पे अगर बढ़ाने जा रहे हैं तो मटेरियल का कॉस्ट 2% से बढ़ जा रहा। एंड यूनिट्स फॉल बाई 2%, माने सेलिंग प्राइस फॉल, यूनिट फॉल कितना परसेंट 2%। सेलिंग प्राइस कितना से कम हो जा रहा है 2% से, माने 60% पे करने जा रहे हैं तो मटेरियल का दाम 2% से बढ़ रहा है और सेलिंग प्राइस 2% से कम हो रहा है। और 80% वर्किंग कैपेसिटी मटेरियल कॉस्ट इंक्रीजेज बाई 5%। 80% कैपेसिटी में बनाने जा रहे हैं तो मटेरियल का दाम 5% से बढ़ रहा है एंड सेलिंग प्राइस फॉल हो रहा है 5% से।
समझे क्या बोले? नीचे देखो, प्रिपेयर मटेरियल कॉस्ट स्टेटमेंट एंड टोटल कॉस्ट प्रॉफिट ऑफ 3 कैपेसिटी लेवल। 3 कैपेसिटी लेवल का मतलब तीनों लेवल पे बनाना है, 50%, 60%, 80%। बोर्ड में देखो 50% कैपेसिटी तो 10,000 है, सवाल में दिया है। 60% कैपेसिटी 100% कितना? 20,000। तो 20,000 का 60% कितना होगा? 12,000। बोर्ड में देखिए, और 20,000 का 80% कितना होगा? 16,000। क्लियर? 3 पे बनाना 50, 60, 80 पर यूनिट अमाउंट। ये फॉर्मूला फिक्स वाला को फिक्स में लिख दिए, वेरिएबल वाला को वेरिएबल में लिख दिए। क्या बोला है कि मटेरियल का दाम कितना से बढ़ रहा है? अगर 60% में बनाने जा रहे हैं तो 2% से, मान 100 है, यानी यहाँ पे 100 2,000, और यहाँ पे कितना से बढ़ रहा है? 5% से। कितना परसेंट है? यानी 100 है तो कितना हो जा रहा है? 100। वेजेस के बारे में नहीं बोला है, मतलब यहाँ भी 30 है और यहाँ भी 30 है। फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में नहीं बोला, मैंने यहाँ भी 18 है और यहाँ भी 18 है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बारे में नहीं बोला, यानी यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। क्लियर? आप सुन लीजिए, आप यूनिट में पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट में रेट पर यूनिट से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 10,000 इंटू 12 कितना हो रहा है? 1,20,000। और 10,000 इंटू 10 कितना हो रहा है? 1,00,000। ये तो फिक्स है, ये क्या है? फिक्स। तो ये इसके लिए भी उतना ही होगा, इसके लिए भी उतना ही होगा, इसके लिए भी, क्योंकि फिक्स सब जगह फिक्स है, सब जगह सेम रहेगा। माने यहाँ भी हो जाएगा 1,20,000 और यहाँ हो जाएगा 1,00,000, यहाँ 1,20,000, यहाँ 1,00,000। मतलब फिक्स बेस का निकाल लीजिएगा, वही चीज को कॉपी कर लीजिएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? अब इसका दाम निकालना है, तो यहाँ 10,000 है ना, तो 10,000 इंटू 100, 10,000 इंटू 100 कितना हो रहा भाई? 10 लाख हो रहा। 10,000 इंटू 100 10 लाख। 10,000 इंटू 30 कितना हो रहा भाई? 3 लाख। 10,000 इंटू 30 कितना हो रहा? 3 लाख। 10,000 इंटू 18 कितना हो रहा? 1,80,000। 10,000 इंटू 10 कितना हो रहा? 1। क्लियर हो गया? अब इसका दाम निकालना है, तो है कितना? 12,000। तो 12,000 इंटू 102 कितना हो रहा बताओ? 12,000 इंटू 102 12,24,000। 12,000 इंटू 30 कितना हो रहा? 3,60,000। 12,000 इंटू 10 1,20,000। 12,000 इंटू 18 बताओ कितना हो रहा? 12,000 इंटू 18 कितना हो रहा? 2,16,000। अब फिर आ जाइए इसमें, 16,000 इंटू 105 कितना हो रहा? 16,000 इंटू 105, समझ में आ रहा सबको ना? 16,80,000। 16,000 इंटू 30 कितना हो रहा? 4,80,000। 16,000 इंटू 10 1,60,000। 16,000 इंटू 18 कितना हो रहा? 2,88,000। कोई दिक्कत है? माने वेरिएबल में क्या करेंगे? इसका यूनिट से इसका पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका यूनिट और रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका यूनिट रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। पर यूनिट नहीं, रेट पर यूनिट कर देना अच्छा लगेगा ना। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है कि एक बात जो फिक्स निकल गया सबके लिए सेम रहेगा, सबके लिए सेम रहेगा, उतना ही लगेगा, फिक्स थोड़ी ना बढ़ने वाला है। क्लियर है क्या? क्लियर है? हाथ को थोड़ा स्टॉप करिएगा, पहले इसको जोड़ लेंगे, हमारा क्या आएगा? टोटल ए। टोटल ए हम इसको जोड़ लेंगे तो आएगा टोटल ए। टोटल ए कर लीजिए, हाथ को स्टॉप रखिए पहले। 1,20,000 और 1,00,000 कितना होगा? 2,20,000। तो यहाँ भी 2,20,000 और यहाँ भी 2,20,000। क्लियर? इसको जोड़ लेंगे तो क्या आएगा? टोटल ए। टोटल बी, माफ करिए, टोटल बी बताइए कितना हो रहा? कितना हो रहा है यहाँ पे? 15,80,000। 15,80,000 हो रहा, 15,80,000 हो रहा है। इसमें कितना हो रहा? सेकंड वाले में कितना हो रहा भाई? 12,24,000 प्लस 3,60,000 प्लस 2,16,000 प्लस 1,20,000। ये वाला 30 लाख एग्जैक्ट हो रहा है क्या? 30 लाख कैसे एग्जैक्ट होगा बाबू? यहाँ तो 12,24,000 है, एग्जैक्ट हो रहा है क्या? कौन सा? 19,24,000 19,20,000। 12 3 15 तो 14 15। हाँ ठीक है।
इधर कितना हो रहा भाई 16 और 4 कितना हो रहा 20, 21,60,000, 23,20,000 कितना हो रहा 260,8,000 एक से एक बार जोड़िए तो 26,08,000 यही ना क्लियर। ये हुआ टोटल ए। अब टोटल बी हुआ। टोटल ए और टोटल बी को जोड़ देंगे तो क्या आएगा टोटल कॉस्ट, क्या आएगा टोटल कॉस्ट। इसमें ऐड कर देना ए प्लस बी। हाँ ए का रिजल्ट 2,20,000 और 15,80,000 कितना हुआ 18 लाख। चलो 19,20,000 और 2,20,000 कितना होगा 19,20,000 और 2,20,000 21,40,000 और इधर कितना होगा 26,08,000 और 2,20,000 26 और 28 28,28,000 सर आप अपने से पूछ ही क्यों रहे हैं सर 28,28,000 हो गया। अब क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग इसको 1,80,000 को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। तो कितना आ रहा है 180 यही आ रहा है। यहाँ 21,40,000 है इसको 12,000 से डिवाइड कर दिए 21,40,000 डिवाइड बाई 12 21,40,000 डिवाइड बाई 178 और ये 28,28,000 है उसको 16,000 से डिवाइड करें 28,28,000 को 16,000 से डिवाइड 177 हो गया। टोटल कॉस्ट हो गया, कॉस्ट पर यूनिट हो गया। पूछेगा कॉस्ट पर यूनिट तो निकालेंगे नहीं तो नहीं निकालेंगे। क्लियर है क्या पक्का। आगे बढ़े हम लोग बोलिएगा तब तो रेट पर यूनिट बोलिए पर यूनिट बोलिए कॉस्ट पर यूनिट बोलिए। क्लियर है क्या आगे बढ़े हम लोग। अब सेल्स दिया है, सेल्स सवाल में दिया है। सेल्स में क्या बोला है थोड़ा बताइएगा। सेल्स दिया है, सेल्स में आपसे बोला गया है कि इसको कितना करके सेल करते हैं। करेंट सेलिंग प्राइस 200 है। करेंट सेलिंग प्राइस कितना है तो 200 इंटू 10,000 कितना हो रहा 20 लाख। 200 इंटू 10,000 कितना हो रहा 20 लाख। और यहाँ पे 60% का क्या बोला कि 2% से सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा। 2% सेलिंग प्राइस तो 200 का 2% कितना हो रहा 4 माने सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 196। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस 80% पे कितना से बढ़ जाएगा 5% से कम हो जाएगा। बढ़ेगा नहीं 5% से कम होगा। 200 का 5% कितना होगा 10 माने 190। अब बताइए 12,000 इंटू 196 कितना हो रहा है 12,000 इंटू 196 कितना हो रहा है 23,52,000। और इधर में कितना हो रहा 16,000 इंटू 190 16,000 इंटू 190 कितना हो रहा भाई 30,40,000 कितना हो रहा 30,40,000 हो रहा 34,20,000 34 है 16,000 इंटू 190 हो गया। सेल में से कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या आएगा बताओ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो बीच में रहता है ना। तो प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे 2 लाख। यहाँ प्रॉफिट कितना होगा बताओ 23,52,000 माइनस 21,40,000 23,52,000 माइनस 21,40,000 23,52,000 माइनस 21,40,000 2 लाख। यहाँ पे कितना होगा 30,40,000 माइनस 28,250,000 30,40,000 माइनस 28,250,000 2 लाख। अब हमें निकालना प्रॉफिट पर यूनिट। प्रॉफिट पर यूनिट तो 2 लाख डिवाइड बाई 10,000 करेंगे कितना आएगा 220। 2 लाख ये वाला डिवाइड बाई 10,000। अरे 2 लाख प्रॉफिट आया ना तो 2 लाख डिवाइड बाई 10,000 कितना 20। यहाँ 2,12,000 है 2,12,000 डिवाइड बाई 12,000 निकालना होगा। प्रॉफिट पर यूनिट क्यों निकालना हम सब सिखा 1,818। और यहाँ कितना हो रहा भाई 2,12,000 डिवाइड बाई 16,000 आने तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। सेल का प्राइस 200 है कॉस्ट है 180 घटा दो 20। सेल का प्राइस 196 है कॉस्ट है 178 घटा दो प्रॉफिट 190 है
घटा दो 177, कितना आएगा? तो समझे क्या बोले? अगर प्रॉफिट पर यूनिट पूछेगा तो निकालेंगे, कॉस्ट पर यूनिट बोलेगा तो निकालेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में टोटल कॉस्ट ही निकालना रहता है, ये वाला। ये पर यूनिट पूछा जाएगा तो निकालना, नहीं पूछा जाएगा तो नहीं निकाला जाएगा। समझ पा रहे? लेकिन कैसे निकलेगा ये हम आपको बता देंगे। क्लियर? एक सम दे रहे आप लोगों को, बनाइए, पहले उतारिए इसको।